हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 41 7 अक्टूबर 2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं घन और घनाभ का आयतन। ओके, घन और घनाभ आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमने पिछले वर्कशीट में भी किया था। घन और घनाभ क्या होता है? घन वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कुछ ज्ञान बढ़ाने वाली बातें हैं। देखिए, हमें एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया गया है, जैसे कि ये वाला आकृति में दिख रहा है। अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है। यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की इकाई लंबाई 1 मात्रक है। ये हमने एक बॉक्स ले लिया है, घन के आकार का है, जिसकी सारी भुजाएं 1 मात्रक की हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो घनाभाकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थानों को मापने के लिए हमने उसमें 1 मात्रक इकाई वाले घन को भरा। इस तरीके से घनों को भर दिया है हमने, दिखाई दे रहा है आपको। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स में को पूरी तरह भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता पड़ेगी? अब हम इसमें बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ बताया गया है, हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 यानी कि 5 गुना 2 घन हैं। ये देखिए, यहाँ पर 5 गुना 2 घन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं और इस तरफ 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक बेस पे जो है इसके कितने घन आ गए हैं? 10 आ गए हैं। अब इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें 30 यानी कि 5 गुना 2 गुना 3 ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 आएंगी लाइंस, तो हो गया 3। ठीक है, तो 3 इस तरीके से हमें 30 घन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर इस तरीके से हमने निकाल लिया कि 30 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर है कि इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक थी, चौड़ाई 2 मात्रक थी। ठीक है, इस तरीके से 5 आया था, इधर 2 आया था और इस तरीके से आया था 3 मात्रक। ठीक है, ऊंचाई हो गई थी 3 मात्रक। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थानों में 30 घन आएंगे। ठीक है, जो कि लंबाई, चौड़ाई गुणाई और ऊंचाई को गुणा करने से मिलेगा। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चला? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। अगर कोई वस्तु जितना स्थान घेर रही है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले वर्कशीट में, जितना स्थान एक वस्तु घेरती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ, वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, अतः घनाभाकार बॉक्स का आयतन होगा 5 गुना 2 गुना 3 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और वो कितना होगा? 30 घन मात्रक। जो इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, वो हमेशा घन मात्रक में लिखी जाती है। किसकी? एक आयतन की। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है कि घन का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का जो आयतन होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका आयतन जो होता है वो होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। और इसकी इकाइयाँ क्या हो गई? घन मात्रक। जिसमें भी आपको दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होगा, सॉरी। और अगर आपको मीटर में दिया होगा तो घन मीटर होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी करके बताया हुआ है। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर हैं। जब आपको इस तरीके से माप दिए होंगे, इसका मतलब पहले वाला लंबाई होता है, दूसरे वाला चौड़ाई होता है और तीसरे वाला ऊंचाई होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, 12 डिब्बियों का आयतन आपको बताना है। ठीक, ये वाली है माप इस तरीके से। डिब्बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। सभी कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। अब डिब्बी का आयतन हमें निकालना है, तो डिब्बी का आयतन क्या होगा? L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सबका मान हमने रख दिया, इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें बताना है ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? 12 और 15 को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। 12 डिब्बियों का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया है वो है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। तो हमें कमरे का आयतन ज्ञात करना है।
ये देखिए हमने लिख लिया है यहाँ पर, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई हमारी ये है। तो कमरे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। घनाभाकार कमरा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो ये वाला रूल हम लगा देंगे, 5 गुना 4 गुना 3, तो ये आ गया हमारा 600 मीटर क्यूब। कमरे का आयतन हो गया 600 मीटर क्यूब। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो डिब्बे का आयतन हमें ज्ञात करना है। ये देखिए एक घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है? 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि घनाकार है, घन वाला है, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा गुना भुजा हो जाएगा, और वो सब कितना दिया हुआ है हमें? 10 सेंटीमीटर। 10 गुना 10 गुना 10 किया तो यहाँ पर आएगा हमारा 1000। सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख दिया है, तो ये आपको आंसर लिखना है यहाँ पर, इसको नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।